एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू स्ट्राइक अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो सबसे पहले स्ट्राइक इंडिया में एक स्टैट्यूटरी राइट है और अगर हम इसका जनरल मीनिंग देखें तो स्ट्राइक कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है वर्क को कंटिन्यू करने से मना करना, जिसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशंस हो सकता है, पे लेवल हो सकता है, जॉब लॉसेस हो सकते हैं। अगर हम इसको एज अ वेपन देखें तो स्ट्राइक जो यूनियन के लोग हैं और एसोसिएशन के लोग हैं वो इसको वेपन की तरह यूज़ करते हैं अपनी डिमांड्स को सामने रखने में, अपनी ग्रीवियंसेस को सामने रखने में, और ऐसा करने के दौरान वो काम करने से भी मना करते हैं। स्ट्राइक डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्राइक। ऐसी स्ट्राइक तब होती है जब इकोनॉमिक डिमांड्स को सामने रखना होता है, जैसे कि इंक्रीज इन वेजेस, अलाउंसेस, रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, बोनस एट्सेट्रा। इसके बाद आती है सिंपैथी स्ट्राइक। सिंपैथी स्ट्राइक में जब एक यूनियन जो स्ट्राइक कर रही है उसका साथ देने के लिए दूसरी यूनियन उसके साथ मिक्स हो जाती है और फिर दोनों यूनियन मिलके स्ट्राइक करती हैं। तो जब हम सिंपैथी देने के लिए किसी को स्ट्राइक करते हैं तो उसे सिंपैथी स्ट्राइक कहते हैं। उसके बाद आती है जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक इसलिए की जाती हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है, जो वर्क कर रही है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जनरल स्ट्राइक होती हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप होता है सिट डाउन स्ट्राइक। इस तरीके की स्ट्राइक में जो एम्प्लॉय होता है वो हॉलीडे या छुट्टी नहीं लेता, वो काम पर आता है लेकिन वर्क करने से डिनाई कर देता है। तो लीव नहीं लेता वो, लेकिन वो वर्क भी नहीं करता। इसे कहते हैं ऑन सिट डाउन स्ट्राइक। इसके बाद फिफ्थ आता है हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक में जितने भी लोग स्ट्राइक कर रहे होते हैं या उनका कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट वो लोग खाना खाने से मना कर देते हैं। यूजुअली ऐसा किया जाता है अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने में और एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्रीज़ के लोगों पर प्रेशर क्रिएट करने में। अगर हम फेमस स्ट्राइक की बात करें तो 2014 में किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ ने हंगर स्ट्राइक करी थी क्योंकि उनकी सैलरीज 18 मंथ तक पे नहीं की गई थी। तो स्ट्राइक कैसे यूनियन और एसोसिएशन के लोग एक वेपन की तरह भी यूज़ करते हैं और अपनी डिमांड्स को सामने रखते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज जे देखें तो उसमें लिखा है कि स्ट्राइक जो होती है वो किन ग्राउंड्स पर होती है। स्ट्राइक सीजेशन ऑफ वर्क है बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और इसके ग्राउंड मेंशन है सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग एक पर्सन, एक यूनियन जो होती है वो बिना नोटिस के स्ट्राइक नहीं कर सकती। उसे पहले एक नोटिस सर्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई कंसिलिएशन का प्रोसेस चल रहा है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन भी स्ट्राइक करना सही नहीं है। उसके बाद कंसिलिएशन होने के 7 दिन के बाद से स्ट्राइक करना भी गलत है। अगर हम इसी चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड को देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आने वाले फंडामेंटल राइट में स्ट्राइक कहीं भी एक्सप्रेसिवली फंडामेंटल राइट नहीं गिवन है। ऑल्दो स्ट्राइक एज अ राइट को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन स्ट्राइक अब भी एक इंडिया में सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।